बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो नायब तहसीलदार BPS 14 का जर्नल नॉलेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2022 का पेपर है। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया गया था और इससे पहले हमने एक पेपर नायब तहसीलदार का हल किया है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह हम एक एक करके जितने भी PPSC के पास्ट पेपर हैं हम वो सॉल्व करके आपको दे देंगे। इसके ये जो पेपर है इसके 100 MCQs हैं। हम इसको वन लाइनर की तरह आपको हल करके दे देंगे। इसके जो चार ऑप्शन है जो मल्टी चॉइस हैं, MCQs टाइप है, मगर हम एक करके बस जो सही जवाब है हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि इससे टाइम बचत हो जाएगा। सवाल नंबर 1 है, हु इज़ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन सा है? मोहम्मद बिन हसन आकुंद। और नंबर 2 पे है, द थंब ऑफ अनारकली है सिचुएटेड। इसमें सही ऑप्शन बी, इनसाइड ऑफ द पंजाब सिक्रेट। और नंबर 3 पे है, द इंग्लिश चैनल हैज़ लोकेटेड बिटवीन द विच टू कंट्रीज़। इसका सही ऑप्शन सवाल नंबर 3 का है इंग्लैंड एंड फ्रांस। और सवाल नंबर 4, विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 48 CFM सेशन इन 2021। जो 2021 में OIC का 48वां सेशन हुआ था वो किस मुल्क में हुआ था? वो इसका सही ऑप्शन है बी, वो पाकिस्तान में हुआ था। सवाल नंबर 5 है, हु इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ ईस्ट। पोएट ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? सवाल नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है, अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 6, मरकरी थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय। जो मरकरी का थर्मामीटर है, जो मरकरी वाला है, वो इन्वेंट किया है किसने? सवाल नंबर 6 का जवाब है सी, डिनाइल गार्बियो फ़ारेनहाइट। और नंबर 7 पे है, द कलर विच वी सी व्हेन आवर हाई आर क्लोज। जो कलर होता है हम उसको देखते हैं जब हमारे आँख जो बंद होते हैं, तो वो कौन सा कलर है? वो सवाल नंबर 7 का सी जवाब सही है, एजिन ग्योरो, ये कलर का नाम है एक। और नंबर 8 पे है, विच इंडियन मुस्लिम लीडर कॉल क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अगेंस्ट मुस्लिम। वो कौन सा लीडर था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट था? वो सवाल नंबर 8 के इसका जवाब है ऑप्शन बी, कायदा आज़म। सवाल नंबर 9 का, UN सिक्योरिटी काउंसिल टू मीट ऑन द डिस्कस अफ़गानिस्तान इशू। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कब अफ़गान इशू पर डिस्कस किया था? सवाल नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है, 16 अगस्त। और सवाल नंबर 10, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है जो पहला चार्टर था ह्यूमन राइट्स का, उसका सवाल नंबर 10 का बी ऑप्शन सही है, मैग्ना कार्टा। और 11, व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस। रेड क्लिफ अवार्ड कब अनाउंस हुआ था? सवाल नंबर 11 का डी ऑप्शन सही है, 17 अगस्त 1947 को। 12, द हेड ऑफ सेनेट हैज़ नेम। जो सेनेट का हेड होता है उसको उसका नाम क्या होता है? जो मुल्क का हेड होता है प्रेसिडेंट होता है, जो पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है, तो सेनेट का हेड क्या होता है? चेयरमैन होता है। 12 का सी जवाब सही है। नंबर 13 है, 13 नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन के कितना एटॉमिक नंबर क्या है? उसके 13 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 1 है। 14 नंबर का,
वाशिंगटन इज़ विच स्टेट ऑफ यूएसए, वाशिंगटन यूएसए के कौन से स्टेट में है? इसका सवाल नंबर 14 का ए सही है, कोलंबिया। जैसे आप लोग बार देखते हो कि वाशिंगटन डीसी भी लिखा है, साथ में डीसी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। सवाल नंबर 15 का है वन क्वाइट डेल्टा वेरिएंट डिस्कवर इन इंडिया, जो डेल्टा वेरिएंट था वो कब डिस्कवर हुआ था? इंडिया में। 15 का सी नंबर सही है, लेट 2020। 16 नंबर का तर्जुन फ्लान इज़ आल्सो कॉल्ड, तर्जुन फ्लान का जो दूसरा नाम है बताया जाता है। 16 का बी ऑप्शन सही है, पार्टीशन फ्लान। 17 का है 17 द फर्स्ट मुगल एम्पेयर बाबर स्तंभ इज सिचुएटेड, जो बाबर का स्तंभ है वो कहाँ पे वाक़ है? 17 का सी ऑप्शन सही है, काबुल में। 18 विच कंट्री हैज़ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कौन सा मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है? 18 नंबर का बी ऑप्शन सही है, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो ब्रिटिश है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। और 19 पे है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड, दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंट है, पहाड़ है, वो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? 19 का सी ऑप्शन सही है, नेपाल। 20 नंबर 20 इफ़ द values of the two cubes are in the ratio 8:1, then the ratio of their age has, जो ये एक क्यूब होता है इसके जो वैल्यू होता है रेशो का 8:1 होता है, तो इसका एज कितना होता है? इसके 20 नंबर का बी ऑप्शन सही है, इसका एज 2:1 होता है, 2:1। और 21 का है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 देयर शेल बी लेजिस्लेचर इन कंट्री, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसका जो लेजिस्लेचर यानी कि असम्बली कौन सा किस तरह का असम्बली था? वो था यूनिकैमरल, यानी कि वो जो अभी असम्बली जो है 1973 का वो बाइकैमरल है, वो 1956 का था यूनिकैमरल था, यानी कि उसमें एक ही असम्बली था। अभी दो हैं, सेनेट भी है, नेशनल असम्बली भी है। 22 का है मुस्लिम परसेंटेज इन पाकिस्तान हैज़, पाकिस्तान में मुस्लिम परसेंटेज कितने हैं? इसका सही ऑप्शन सी है, 96% हैं। 23 द बिग बेन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो बिग बेन थ्योरी था वो किसने पेश किया था? 23 नंबर का है सही है, जॉर्ज लेमरेटर। और 24 का है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मीन, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मतलब क्या है? थर्ड वर्ल्ड होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रियों को कहा जाता है। इसका 24 का ए नंबर सही है। 25 डैश इज़ कॉल्ड अफ्यूम ऑफी, अफ्यूम ऑफी किस चीज़ को कहा जाता है? 25 नंबर का एन ए सही है, ड्राइड लेटेक्स को कहा जाता है। ड्राइड लेटेक्स होता है वो अफ्यूम अफ्यूम पॉफी उसको कहा जाता है। और 26 का है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंट डिक्रीज हैन, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंट डिक्रीज होता है किस चीज़ में? और 26 का सी ऑप्शन सही है, सेमी कंडक्टर जो होते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। 27 वाटर एंड साल्ट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद, जो वाटर यानी कि पानी और नमक होता है इसके प्रोड्यूस रिडक्शन एसिड में क्या होता है? वो 27 का ऑप्शन सही ऑप्शन है बी बेस। 28 मास इज सेम फिजिकल क्वांटिटी हैज़, जो मास पे एक सेम फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ के सेम होता है?
28 नंबर का सही ऑप्शन है बी, एंटरटिया होता है। और 29 का है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? 29 का बी ऑप्शन सही है, अब्दुल मुतल्लिब मालिक। और 30 है carbohydrate stored in the plants and the animal in the following respective from। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल में जो स्टोर होते हैं वो किस चीज़ के तहत? 30 नंबर का ए सही है, स्टार्च एंड ग्लूकागोन इसकी वजह से। 31 जो है द Montague Chelmsford रिफॉर्म इज नोन। Montague Chelmsford रिफॉर्म है वो जाना जाता है। 31 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडिया एक्ट 1909 यानी कि 1909 को भी चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। और 32 का है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट थ्रू। जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो किस चीज़ के थ्रू इलेक्ट होता है? 32 का सही ऑप्शन है ए, इलेक्ट्रल वोट। जो इलेक्ट्रल वोट होते हैं उसका इलेक्ट्रल वोट के ज़रिए से प्रेसिडेंट यूएसए का, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट्रल वोट के ज़रिए सिलेक्ट होता है। 33 है द प्रोफेशन ऑफ फातिमा जिन्ना वाज। जो फातिमा जिन्ना का प्रोफेशन क्या था? और 33 का ऑप्शन बी सही है, फातिमा जिन्ना प्रोफेशन के लिहाज से डेंटिस्ट थे। 34 व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान स्क्वायर किलोमीटर में कितना स्क्वायर किलोमीटर है रकबा उसका? 34 का सही ऑप्शन डी है, 7,96,096 किलोमीटर। और इसका नया रकबा, ये तो पुराना है, इसका नया है इससे ज़्यादा है, 8 लाख में है। 35 का है पाकिस्तान ओन ICC ODI वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कप जीता है। इस 35 का ऑप्शन सी सही है, 1992 में, ये 1992 में जीता है। 36 अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड इज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन। अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद कब किया था? 36 का सी ऑप्शन सही है, 1930 में इलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल ने किया था। और 37 का है एवॉक्स AUKUS। एवॉक्स इज़ द territorial fact between the Australia, the United Kingdom and the United States. AWACS was the announced on 15 September 2021। ये जो एवैक्स AUKUS एक टेरिटोरियल फिक्स था, यानी कि एक मुआहदा था। ये तीन कंट्री के दरमियान था। ये एक मुआहदा का किस चीज़ का मुआहदा था? डिफेंस मुआहदा था। अगर बाईलेटरल होता तो 2 के दरमियान था, ट्राईलेटरल है यानी कि 3 के दरमियान है। बी ऑप्शन इसका सही है। और 38 ऊ कौन द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? चौधरी मोहम्मद अली। इसका बी ऑप्शन सही है। और 39 विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द मार्स प्रोब। वो अरब कंट्री कौन सा था जो मार्स में पहला मार्स में जाने के लिए लॉन्च किया था? वो इसका यानी कि अपना सैटेलाइट भेजा था। 39 का बी ऑप्शन यू है।
पोल्ट्री हिंद मैन्युफैक्चर ऑफ द बनस्पति घी विच गैस इज़ यूज। बनस्पति घी में कौन सा घी यूज़ होता है? इसका सही ऑप्शन ए है हाइड्रोजन। 41 विच गैस इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विश। जो आग बुझाने के लिए कौन सा गैस यूज़ होता है? इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। 42 हाउ मैनी कंट्रीज यूज़ ए यूरो करेंसी। यूरो करेंसी कितने कंट्री यूज़ करते हैं? बी ऑप्शन सही है, 19। 43 क्वाइट डेट्स इन द वर्ल्ड टिल सितंबर 2021। अराउंड 2021 तक जो कोरोना वायरस का डेथ कितने थे? इसका बी ऑप्शन सही है, 5 मिलियन। 44 का है containment of the China is the part of the foreign policy of which country। containment of China ये foreign policy है वो which country का, यानी कि किस कंट्री का foreign policy है? USA का ऑप्शन सी सही है। 45 dash is the process that power the sun and the star। ये कौन सा प्रोसेस है सन और स्टार का जो पावर होता है? ये बी सही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो न्यूक्लियर बम ये वगैरह का होता है। इस चीज़ को नोट करना बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। ये न्यूक्लियर बम वगैरह होते हैं उनका जो शुआएँ होते हैं वो फ्यूजन से होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस फ्लैग भी देख लें, इसका बी ऑप्शन सही है। जो सूरज और दीगर उनसे आते हैं तो उनका होता है कि FU से आता है। सॉरी बहुत नीचे चला गया। और 46 का है विच वुमेन प्ले अ रोल इन लाहौर रेजोल्यूशन। जो लाहौर रेजोल्यूशन था कौन से औरत ने रोल प्ले किया था? बेगम मोहम्मद अली जौहर ने रोल प्ले किया था लाहौर रेजोल्यूशन में। 47 का है हाउ मैनी मेंबर वर इन द शिमला डिपुटेशन। शिमला डिपुटेशन का बी ऑप्शन इसका सही है, 35 मेंबर थे। एफल टावर इज़ लोकेटेड, एफल टावर फ्रांस में लोकेटेड है, ऑप्शन ए सही है। 49 द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ नोन एज। जो फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट का वो इकोसिस्टम है, इसका बी ऑप्शन सही है। और 50 नंबर सवाल है फॉर स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर है। जो स्प्रेडशीट होते हैं वो MS एक्सेल में मौजूद होते हैं। विच फंक्शन की हैज़ यूज़ फॉर द ओपनिंग हेल्प जो होता है इसका ए ऑप्शन सही है, F1। और ये जो फंक्शन की होते हैं उनमें F1 हेल्प का होता है और फंक्शन की है F12 की। इन द MS वर्ड इज़ यूज़। MS वर्ड में जो फंक्शन की F12 किस चीज़ के लिए? सेव एज के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। वो कौन सा है कि वो सर्च इंजन नहीं है? नन ऑफ दीज। याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, आस्क भी सर्च इंजन है। 54 का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिमिलर देन इज़ यूज़ फॉर ग्रेटर देन यूज़ फॉर। ये इसमें फ़ॉन्ट साइज सही है, सवाल नंबर ए का। 55 का है व्हेन यू ओपन अ वेब ब्राउज़र विच पेज इज़ ओपन। जो वेब ब्राउज़र आप खोलते हो कौन सा पेज ओपन होता है? होम पेज, इसका ये सही है। 56 8/9 राइट इन द एक्सेल विदाउट अ फार्मूला देन इट शो। जो 8/9 एक्सेल में विदाउट फार्मूला के जो शो होते हैं इसको वो क्या शो करते हैं? डेट शो करते हैं, बी इसका ऑप्शन सही है। और 57 का व्हाट डज द नाउ यानी कि ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज फंक्शन रिटर्न इन द एक्सेल। एक्सेल में क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट होते हैं वो करंट टाइम के लिए होते हैं, ऑप्शन बी सही है। विच की इज़ यूज़ फॉर द रीडो इन MS वर्ड। रीडो के लिए MS वर्ड में यानी कि वापसी के लिए MS वर्ड में कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस Y।
59 dash is used to move the cursor one word right at the time when the image word जो cursor होता है वो राइट जाने के लिए इसको कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ होता है। Which of the following has called his page to create a presentation in PowerPoint? वो कौन सा पेज होता है यानी कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए स्लाइड होते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए MS पावर पॉइंट में। 60 का 20 सही है। 61 साइबर सिक्योरिटी हैज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है ये सब चीज़ में इनके ऑल ऑफ दीज में कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरनेट भी होते हैं। 62 to write 2nx2 in the word we use the key 2nx2 जब हमें लिखना होता है वर्ड में तो की कौन सा इस्तेमाल होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट डबल प्लस। और मज़ीद 63 ऑप्शन यूज टू सेव आफ्टर 10 मिनट ऑटोमेटिकली एन MS वर्ड में जो ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद सेव करता है वो ऑटो रिकवर, वो बी ऑप्शन से ये ऑटो रिकवर है। और 64 विच वन इज़ द मोस्ट सुइटेबल रीज़न टू यूज़ माइक्रो इन MS ऑफिस, जो कौन सा है कि वो सुइटेबल ऑप्शन है यूज़ होता है माइक्रो MS वर्ड MS ऑफिस में सॉरी, इसका सी ऑप्शन सही है टू ऑटोमेट रिप्रेजेंटेटिव टास्क। 65 का व्हाट इज़ टू बी यूज टू हेडेड टेक्स्ट इन स्लाइड, वो क्या चीज़ होता है टेक्स्ट में स्लाइड में टेक्स्ट को एडिट करने के लिए नोट बॉक्स होता है। 66 डैश ऑप्शन इज़ यूज टू शो अ स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन द एवरी प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड टाइटल होता है वो शो करता है और कॉलम में प्रिंटेड पेज के। 67 विच की इज़ यूज टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीज़ इस्तेमाल होता है, वो एक फंक्शन कीज़ AAC इसका ऑप्शन F11 इसका फंक्शन की यूज़ होता है। 68 if you open the file after that you start your work that you lost end, ये जब आप अपने काम शुरू करने के लिए फाइल खोलते हैं और इसके आखिर में जब जाते हो वो बुक मार्क पे होता है। 69 to view that website use browser। 70 है which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of the different object without changing content, वो आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हो पावर पॉइंट में अगर आप लोगों को कलर यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट कलर चेंज करना पड़े तो उसमें कलर स्कीम होते हैं, कलर स्कीम के ज़रिए होता है। 71 है इन एक्सेल डेटा सीरीज़ इज़ डिफाइन हैज़ व्हाट, जो एक्सेल में डेटा सीरीज़ डिफाइन किस चीज़ से होता है, इसके डी ऑप्शन सही है डिवीज़न ऑफ द रिजल्ट रिलेटेड डेटा। 72 डिज़ाइन टेम्पलेट ऑप्शन इन द अवेलेबल अंडर, और डिज़ाइन टेम्पलेट ऑप्शन अवेलेबल होता है किस चीज़ में, इसका बी ऑप्शन सही है फॉर्मेटिंग टूल बार में। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मूव फ्राम वन पेज टू अनदर, वो कौन सी चीज़ इनमें से कौन सा यूज़ होता है मूव करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज के लिए, वेब नेविगेशन, बी ऑप्शन सही है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एडिटेड ऑन द टॉप ऑफ द पेज, इसका जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो पेज के जो टॉप में पेज के टॉप में एडिट किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, आइडर, ए ऑप्शन सही है।
75 we can edit an MS PowerPoint. हम ये MS PowerPoint में एडिट कर सकते हैं। इसमें ऑल ऑफ दीज है, यानी कि एनिमेशन भी कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी। विच वैल्यू रिमाइन अनचेंज इन एम एस एक्सेल में कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होते हैं। ये होता है एश वैल्यू। विच टाइप ऑफ द एरर रिकॉर्डेड इन एक्सेल में ओ एश वैल्यू कैसे रिकॉर्डेड होता है, इसको सी ऑप्शन सही है। एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज द फार्मूला। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ अल कुरान। कुरान का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है, सूरा बकरा है, ऑप्शन सही है। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं कि एक पेपर से दूसरे पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इस तरह इनको आप ज़हनशीन कर लें, ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। और 79 का है विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ अल कुरान। कुरान का शॉर्टेस्ट सूरा कौन सा है, सूरा कौसर सबसे छोटा सूरा है, और सबसे बड़ा था सूरा बकरा। नंबर 80 पे है व्हेन ज़कात बिकम द ओब्लिगेटरी। ज़कात कब फ़र्ज़ हुआ, 2 हिजरी में, बी ऑप्शन सही है। 81 है वन केबला चेंज कब हुआ था, 2 हिजरी में, 17 मंथ ऑफ हिजरत। और 82 का है निसाब ऑन द ज़कात ऑन द गोल्ड में कितना ज़कात है, उसमें बी ऑप्शन सही है, 1/4% टोटल निसाब के हिसाब में। 83 द फर्स्ट गज़वा इन इस्लाम इन विच मुस्लिम फाइट। मुस्लिम कौन सा पहला गज़वा जंग लड़ी थी, ए ऑप्शन सही है, गज़वा याबुआ। 84 इमाम दुर्र इज्जत वाज टाइटल ऑफ इमाम दुर्र इज्जत टाइटल है इमाम मालिक का, बी ऑप्शन सही है। 85 नेम ऑफ द ट्राइब ऑफ द हज़रत अलीमा सऊदिया द पोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोस्टर मदर सोबिया था, वो कौन से ट्राइब से यानी कि ताल्लुक़ रखता था, वो बनु साद से। द किसिंग ऑफ द इजरा असवद इस काल असवद का चूमना कहा जाता है, इस्तिलाम, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही, सॉरी। और ये कुछ उर्दू सवाल में भी इस पेपर में उर्दू भी के कुछ सवाल आते हैं, और यानी कि इस्लामियत भी उर्दू में लिखा है, मगर उर्दू के अक्सर कुछ सवाल आते हैं। मुँह बोला बेटा का जिक्र कुरान पाक के किस सूरा में आया है, मुँह बोला बेटा का कुरान पाक में सूरह अज़ाब। दिन को भी यहाँ शब की सिपाही का समा कहते हैं, आराम गेह नूर जहान है, किस शेर का है, ये ताल्लुक़ चंद महरूम का शेर है। ज़्यादा पैमा का महपूम क्या है, ज़्यादा पैमा का महपूम है मुसाफिर। और नूर जहाँ का मज़ार किसका नज़्म है, नूर जहाँ का मज़ार ताल्लुक़ चंद महरूम का नज़्म है। पराहत के मानी क्या हैं, खेती बाड़ी पराहत के मानी हैं। सितारा या बादबान की मुसन्निफ़ कौन है, मोहम्मद हसन अस्करी है। रवायत और इनफरादी सलाहियत का नज़रिया किसने दिया था, एस.टी. एलियट ने दिया था। नए गुल ले गई बैरूनी चमन, राज चमन क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गिमाज़ चमन इस शेर में क्या है, गिमाज़ चमन इस शेर में क्या है, अस्तारा है। सब रस को सबसे पहले किसने मुतारफ़ किया था, सब रस को मौलवी अब्दुल हक ने मुतारफ़ किया था। दुरुस्त फ़िक्रा की निशानदेही करें। पूरी मजलिस डूब गई, गम व आलम में पूरी मजलिस डूब गई। अच्छा, दुरुस्त ज़रबुल मिसल का निशानदेही करें। एक मछली सारे जाल को गंदा करती है। और मुहावरे के लिए कितने लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है, मुहावरे के लिए 2 लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है। शिकवा जवाब शिकवा कौन सी मुसन्निफ़ में लिखी गई है, ये मसद्ज़ में। वो नाम जो कौम की तरफ से दिया जाए कहलाता है लक़ब। और ये पेपर का ख़त्म हो गया।
इंशाल्लाह हम अगला भी नेक्स्ट जितने भी पेपर हैं एक एक करके सब कर लेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।